अभिषेक मनु सिंह भी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रश्न बड़े संक्षेप में पूछना चाहता हूं, बल्कि प्रस्तुत करना चाहता हूं, पूछना तो नहीं है, प्रस्तुत करना चाहता हूं देश के सामने आपके जरिए। पहला कि जो जघन्य अपराध पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में निहित है, क्या उस केस में आप इस प्रकार का प्रेफरेंशियल शब्द महत्वपूर्ण है, ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन लोगों को जो कन्विक्ट हो चुके हैं उच्चतम न्यायालय तक ऐसे जघन्य अपराध के लिए? दूसरा, भविष्य में इस प्रकार के अपराध या इससे कहीं ज्यादा, कहीं कम गंभीर अपराध, उसमें उच्चतम न्यायालय मना कैसे करेगी रिहाई का, अगर यह प्रेसिडेंट मान लिया गया तो? तीसरा, अगर रिहाई का कारण स्वास्थ्य अस्वस्थता है, अगर रिहाई का कारण काफी समय बिता देना है जेल में, अगर रिहा का कारण अच्छा एक कॉन्डक्ट है जेल के पीछे, तो मैं समझता हूं कि ये हजारों ऐसे व्यक्तियों को लागू होता है, लाखों को, जो आज गलत चार्जेस पे भारतीय जेल्स में पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय किसी रूप से एक तरफ ध्यान नहीं दे सकती और उन सबको भुला दे या उनकी विद्यमान होने की प्रक्रिया को इग्नोर कर सके। चौथा, पूर्व प्रधानमंत्री का जो एक हत्या होती है, वो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये चौथा मुद्दा, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, जैसे मैंने कहा, भारतीय संप्रभुता, अक्षुण्णता, भारत की इंटेग्रिटी का विषय है। राजनीतिक रंग कोई भी हो, प्रधानमंत्री पदासीन हो या पूर्व हो, ये भारत पर आघात होता है। उसको आप आम कोई अपराध नहीं मान सकते और उसको आम प्रशासनिक कारणों से रिहाई नहीं दे सकते। ये बड़ा रोचक मामला था। पांचवा मेरा बिंदु, याचक रिहाई चाहते थे, जो मुख्य प्रतिपक्ष था प्रदेश सरकार, वो उनका समर्थन कर रही थी। इस सिनारियो में मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय बाध्य था कि केंद्र सरकार जो विद्यमान थी उनके मत को भी पूरा वजन दे, ज्यादा वजन दे। केंद्र सरकार ने कुछ भी कहा हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के मत से असहमत थी। लेकिन प्रदेश सरकार के मत को इतना ज्यादा वजन देना कानूनी रूप से गलत है, जबकि केंद्र सरकार ने कभी उस मत से सहमति प्रकट नहीं की। छठा, इस परिणाम का एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम भी हो सकता है इस निर्णय का, और वो आश्चर्यजनक परिणाम यह है कि प्रदेश सरकार का जो भी सुझाव होगा रिहाई का, वो करीब करीब बाध्य मान लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून में गलत है। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया है। वो जानते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये रिहाई का आदेश हो सकता था। इसीलिए प्रयोग हुआ 142 अनुच्छेद का, जो बना है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए और जो उन विशेष केसेस में लागू होता है जहां और कोई पावर नहीं हो। तो आप एक विशेष प्रावधान संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री के जघन्य हत्या के कांड में। मैं समझता हूं ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, और इसलिए हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, देयर इज समथिंग एल्स। I've already said so 3 times. I've said so. So what is the next move from the Congress party? Is there a repetition like No, this is the same thing I have already said in my statement. I've said that we have expressed our view very clearly, very categorically. Whatever rights are available, I don't want to limit it to review because criminal law review has some narrower connotations. But whatever rights are available to us, we shall certainly try and exercise them. But it is more important to make our stand clear in front of the nation through you. And that is what I am doing, and I think that is even more important than anything else. Your views are diametrically opposite to what Mrs. Gandhi, to what Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, when Priyanka Gandhi went to Vellore
jail, against all. We understand your question. Now, you know when Mrs. Sonia Gandhi gave this personal statement, how many years ago? Do you know when the Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi gave this statement years ago? What was our reaction from this very podium? So we are very consistent. This is an institutional matter. It's a matter where, for example, to give you an example, where my views are the same as the central government's. So this is not politics. This is not political color. Certainly, Mrs. Sonia Gandhi above all is entitled to her personal views. But with greatest respect, the party does not agree with that view, has never agreed with that view, and has made our view consistently clear to you for the last, decade or so. And we stand by that view. Because according to us, and this is the most important aspect, the sovereignty, the integrity, the identity of the nation is involved in a prime minister's assassination, sitting or former. It doesn't matter whether you are prime minister, she's prime minister, I'm prime minister. It doesn't matter. डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी थे जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनका ये कहना है कि गांधी परिवार का कुछ भी मत हो, उन्होंने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत वही है जो आज की डेट में केंद्र सरकार का है कि ये किसी के पिता या पति की हत्या नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या थी, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या थी. और इस आतंकवादी गतिविधि के लिए जो आतंकवादी हैं, जो कि दोषी पाए जा चुके हैं, उनकी रिहाई के आदेश ये ठीक नहीं है. और इस वजह से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जारी रखते हुए पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ऑर्डर पलट दिया जाए.